जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें मेरे दोस्त सबसे पहला जो प्रश्न है वह है नाइट्रोबेंजीन में कितना सिग्मा और कितना सिग्मा और पाई बंध पाया जाता है। जिसमें मेरे दोस्त ऑप्शन है पहला 12 और मेरे दोस्त यहाँ पे पाई बंध की संख्या मेरे प्रश्न में छूट गया है। जो भी व्यक्ति इन्हें टाइप किए हैं उनसे गलती हो चुका है, तो इस प्रश्न को हम सुधार दे रहे हैं मेरे दोस्त कि क्या होगा। देखिए 12 सिग्मा के साथ 2 पाई याद रखिएगा और यहाँ 3 पाई और यहाँ हम लोग को 4 पाई और यहाँ पे 5 पाई। यानी कि अब मेरे दोस्त प्रश्न यह हो गया कि नाइट्रोबेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है। तो 12 सिग्मा 2 पाई, 13 सिग्मा 3 पाई, 14 सिग्मा 4 पाई और 15 सिग्मा 5 पाई। तो सबसे पहला मेरे दोस्त आप लोगों से यह प्रश्न रहेगा कि जब भी कभी ऐसा हम लोग को प्रश्न दे तो उसे इतना डिटेल्स में आप अध्ययन कीजिए, इतना डिटेल्स में अध्ययन कीजिए कि उसके बाद इस टाइप पर जितना भी प्रश्न है उसको आसानी पूर्वक आप बना लीजिए। तो मेरा दोस्त जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे अगर आप कीजिएगा तो बिल्कुल इसके बाद जो ऐसा अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आप मेरे दोस्त बना लीजिएगा। तो सबसे पहला मेरा दोस्त प्रश्न यह रहेगा कि नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है। तो मेरे दोस्त नाइट्रोबेंजीन का जो फार्मूला हम लोग का होता है वह C6H5 और हम लोग को NO2 होता है। लेकिन मेरे दोस्त इस फार्मूला को देखने से आपको स्पष्ट नहीं होता होगा कि नाइट्रोबेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त घबराने की बात नहीं है, आप आ चुके हैं टॉपर्स केमिस्ट्री पर, जिसपे आपसे हम लोग को जीरो से कंसेप्ट हम लोग शुरू करते हैं, जिससे कोई लड़का कितना भी हम लोग कमजोर से कमजोर हो उसको बेहतर रूप से केमिस्ट्री हम लोग सिखाने की प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त इसको देखने से आपको नहीं समझ में आता होगा कि हम लोग को इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है। तो मेरे दोस्त इससे थोड़ा और हम लोग एक सरल इसका सूत्र लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा, नहीं और इतना सरल इसका सूत्र लिखा जाएगा मेरे दोस्त कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त नाइट्रोबेंजीन का एक और फार्मूला लिख रहे हैं। ये हम लोग को क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम लोग क्या कर दे लिख दे NO2 तो वो हम लोग को हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से भी आपको स्पष्ट नहीं होता होगा कि कितना सिग्मा और कितना पाई बंध होता है। मेरे दोस्त आप लोग याद रखिएगा कि जहां पर भी बॉन्ड ब्रेक करता है वहां पर हम लोग को कार्बन रहता है, जहां पर हम लोग को ब्रेक करेगा वहां पर हम लोग को कार्बन होता है। थोड़ा सा मेरे दोस्त इसी संरचना को हम लोग यहाँ ला रहे हैं। जैसे वैसे रख दीजिए और यहाँ पर मेरे दोस्त NO2 है। जहां जहां मेरे दोस्त बॉन्ड ब्रेक है वहां वहां कार्बन है, कार्बन लगा लीजिए। जहां जहां मेरे दोस्त बॉन्ड ब्रेक है वहां वहां कार्बन है। और मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे दोस्त हाइड्रोजन की संख्या अभी प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि एक जो कार्बन होती है उस कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो जिस कार्बन की संयोजकता 4 पूरा हो गया होगा उसमें हम लोग हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, और जिसकी संयोजकता 4 पूरा नहीं हुआ होगा उसमें हम लोग हाइड्रोजन को लगाकर उसकी संयोजकता को 4 पूरा करेंगे। मेरे दोस्त इसको देखिए तो एक संयोजकता कार्बन पूरा किया है और एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, यानी इसमें मेरे दोस्त हाइड्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कार्बन पर देखिए तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया है और 2 यहाँ, यानी 3 ही पूरा किया, इसलिए एक हाइड्रोजन को मेरे दोस्त यहाँ लगाएंगे और इसकी संयोजकता पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त इसका भी हम लोग को 3 ही संयोजकता पूरा है, इसका भी मेरे दोस्त 3 ही संयोजकता पूरा है, इसका भी मेरे दोस्त 3 पूरा है और इसका भी मेरे दोस्त 3 पूरा है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िएगा तो अब आपको लगेगा कि इसमें हम लोग सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन मेरे दोस्त इससे भी इजी हम इसे बनाने जा रहे हैं कि कोई कितना भी कमजोर विद्यार्थी होगा, अगर इस चैनल पर आएगा तो उसे लगेगा कि इससे बेहतर और कोई हम लोग को कंसेप्ट नहीं दे सकता है। तो मेरे दोस्त इससे भी अगर एक इजी हम लोग संरचना बनाए तो ये मेरे दोस्त बेंजीन रिंग है, और जैसे हम लोग को है वैसे बना दीजिए। यहाँ पर इस तरह से है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ हम लोग को दोस्त नाइट्रोजन है। आप लोग को पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है मेरे दोस्त, नाइट्रोजन की जो हम लोगों को क्या होता है कि अंतिम उपकोष में जो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन होता है वह 5 होता है, जिसमें एक तो बॉन्ड बना चुका है और 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन क्या करता है कि डबल बॉन्ड इसे यहाँ पे बना लेता है, और एक जो हम लोग को जोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचता है। बात को दोस्तों गौर से सुनिएगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम उपकोष में, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड यहाँ बना लिया और 2 यहाँ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक हम लोग को जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा है वह ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या करेगा कि बॉन्ड को बना लेगा, यानी इस तरह से। और जैसे जैसे हम लोग को कार्बन है वहां वहां कार्बन लगा लीजिए, और मेरे दोस्त यहाँ एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगा लीजिए, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन। और मेरे दोस्त इस संरचना को आप देखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कितना सिग्मा और कितना हम लोग को पाई बंद पाया जाता है। तो सबसे पहला मेरे दोस्त जो आप लोगों से दूसरा जो प्रश्न है यह है कि याद रखिए कि अगर कहीं पे हम लोग को सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को सिंगल इसी तरह से है, इस तरह से अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम लोग को एक सिग्मा बंद होता है। अगर मेरे दोस्त कहीं पर आप लोग को दिखाई दे कि डबल बॉन्ड है, इस तरह से उसमें हम लोग को एक सिग्मा होता है और एक हम लोग का मेरे दोस्त पाई होता है। अगर मेरे दोस्त कहीं आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, यानी इस तरह से, तो उसमें एक सिग्मा और मेरे दोस्त उसमें 2 पाई होता है। यानी याद रखना है मेरे दोस्त कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बंद होगा, अगर मेरे दोस्त कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, अगर मेरे दोस्त कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो आइए मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना हम लोग को सिग्मा बंद है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना सिग्मा बंद है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन कार्बन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच हम लोग को देखना है। तो पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और यहाँ जो उप सहसंयोजक बंध बना है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना त्याग करके ऑक्सीजन को दिया है, जिससे उप सहसंयोजक बंध बना है। तो इस उप सहसंयोजक बंध हम लोग को कहते हैं, इसको भी हम लोग सिग्मा बंध कहते हैं। एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, यानी टोटल हम लोग को 2 सिग्मा, और यहाँ पे मेरे दोस्त एक पाई है। और मेरे दोस्त यहाँ देख लें कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच सिग्मा कितना है। तो मेरे दोस्त नाइट्रोजन और कार्बन के अगर बीच सिग्मा बंध को अगर हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच अगर सिग्मा देखिएगा तो यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन, अब कहीं हम लोग को नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, यानी कि एक ही बंध है हम लोग को ये, जो कि सिग्मा बंध, यानी कि जो कि सिंगल होता है वो हम लोग को सिग्मा, यानी एक सिग्मा है, यानी यहाँ पे मेरे दोस्त एक लिख लेंगे। और मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच अगर देखा जाए तो देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल यानी कि एक सिग्मा है, पेन को चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे सिंगल है यानी कि एक सिग्मा है, यहाँ डबल है यानी एक सिग्मा है और एक पाई है, यानी एक एक 2, यहाँ पर भी सिंगल 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यहाँ पे डबल है तो ऊपर वाला पाई होगा, यहाँ पे 5 सिग्मा, और यहाँ सिंगल है हम लोग को यानी डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, यानी कार्बन और कार्बन के बीच इस बिंदु को गिन लीजिए, जिससे सिग्मा बंध की गणना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 है। अब मेरे दोस्त क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और
हाइड्रोजन के बीच देखेंगे कि कितना सिग्मा बंध है। तो मेरे दोस्त कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो हम लोग को सिग्मा बंध हुआ गिन लीजिए। यहाँ पर एक सिग्मा यहाँ पर है, डॉट लगा लीजिए। दूसरा सिग्मा यहाँ है, तीसरा सिग्मा यहाँ है, चौथा यहाँ है और पांचवा यहाँ है। क्योंकि सब में हम लोग को सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बंध होता है, यानी 5 सिग्मा यहाँ है। टोटल जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 6 जो हम लोग का होता है, 3 और 6 9 और 9 और 5 हम लोग का 14, यानी 14 सिग्मा हो गया। तो पाई कितना होगा भाई? 4 ही होगा। यही हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही हम लोग का सही होगा। अब आपको लगता हो कि सर पाई नहीं बताए। मेरे दोस्त देखो, एक पाई यहाँ है आपका, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है तो एक पाई यहाँ है, और मेरे दोस्त एक पाई यहाँ है और एक पाई मेरे दोस्त यहाँ है। टोटल 4 पाई है। तो मेरे दोस्त 4 पाई, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 14 सिग्मा और हम लोग को 4 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो होगा वह सही उत्तर होगा। तो हम दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस प्रश्न को समझने के माध्यम से आप अगला प्रश्न इसी के आधार पर आएगा तो आप लोग इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिएगा। तो मेरा दोस्त दूसरा जो आप लोगों से एक प्रश्न मेरा है, उस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसमें सिग्मा और पाई बंध की गणना करके आप लोग बताइएगा। जैसे मेरे दोस्त हम लोग को एक प्रश्न है कि फिनॉल है, जिसका फॉर्मूला मेरे दोस्त कि बेंजीन रिंग पर क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर हम लोग का OH होता है। तो बेंजीन रिंग पर OH जब होता है उसे फिनॉल कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि फिनॉल में कितना मेरे दोस्त सिग्मा और मेरे दोस्त पाई बंध पाया जाता है। और मेरे दोस्त एक और आप लोगों से प्रश्न रहेगा कि अगर बेंजीन रिंग पर कहीं हम लोग का NH2 है, मेरे दोस्त इस O जैसे जो लिख रहे हैं इससे आप घबराइएगा नहीं। इसका भी मतलब, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर एक को छोड़कर दूसरा पर हम लोग डबल बॉन्ड यानी कि NH2, इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। यानी कि मेरे दोस्त एक नंबर आपसे प्रश्न मेरा यह रहेगा कि फिनॉल में कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है, और दूसरा मेरे दोस्त प्रश्न है कि एनिलीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है। दोनों प्रश्नों का मेरे दोस्त उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आप लोग दीजिएगा।